हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड का साइंस यानी विज्ञान की बात करने वाले हैं। जो हमारे प्यारे साथी यूपी बोर्ड से हैं, तो ये देख लीजिए, असली पेपर है 2025 का जो मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं ये पेपर मंगाया हूँ, कोई मेरा फ्रेंड था जो क्लास 10th में था, तो उसी से मैंने मंगाया है। अभी भी उसने दिया तो मैंने इसका पीडीएफ बनाया और आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूँ। तो ऐसे सेम पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में। लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में अगर पसंद है लिखिए, नहीं तो आप सब इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, दोनों माध्यम रहेगा, हिंदी भी इंग्लिश भी। देखिए यहाँ इंग्लिश भी दिया हुआ है और हिंदी में भी। तो बात करते हैं पहला पार्ट यानी सेक्शन। हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 20 नंबर के होते हैं, यानी 20 ओमार क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 ओमार क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। इस पार्ट में मैं वीडियो को सॉल्व करा करके आपको दूंगा। इस वीडियो को मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो जैसे कि उसने मटर पे लगाया था, किसने, मटर पे, मीटर पे, सॉरी। ठीक है, मटर दिख रहा है तो मीटर पे उसने लगाया था, क्या, मीटर। लेकिन मीटर क्या है, रॉन्ग है। प्रति मीटर होता है, कितना, प्रति मीटर होता है, याद रखना। कि किसी लेंस की क्षमता की जो इकाई है, जो लेंस है उसकी क्षमता की जो इकाई होती है वो क्या होता है, प्रति मीटर। चलिए दूसरे, फिर ये देखिए इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, फिर अब देखिए, अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। अगर एक दर्पण है, उससे प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना और सीधा बना, और वस्तु से क्या हुआ है, बड़ा बन गया। जैसे वस्तु छोटा था लेकिन जो शीशे में उसका प्रतिबिंब बना, छवि बनी, वो बड़ी बनी, लेकिन वस्तु छोटी थी, तो वो दर्पण होगा। तो अब जैसे आप उत्तल दर्पण लगाएंगे तो रॉन्ग है, समतल भी रॉन्ग है, उत्तल और उत्तल दोनों दर्पण नहीं, अवतल दर्पण। तभी देखिए जो गाड़ियां वाड़ियां होती हैं उसमें लगा रहता है कि ताकि पीछे से जो चीजें छोटी हों वो काफी बड़ी दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप सब। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, कांच का अपर्तनांक 1.5 है। जो कांच है उसका अपर्तनांक कितना है, 0.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर कोई पूछ ले वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो कांच में प्रकाश, ठीक है, कांच में प्रकाश की क्या कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या होगी पूछ लिया है, तो आपको बताना क्या है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड कितना, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आपसे। आकाश का रंग नीला होने का कारण है। जो आकाश होता है उसका रंग नीला, ठीक है, ठीक है, नीला जो आकाश है उसका जो रंग है वो नीला होने का कारण है। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया प्रकाश का परावर्तन, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है। आपको ओ मार्कशीट मिलेगी। मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको ओमार शीट भरने का तरीका बता दूंगा कि ओमार शीट कैसे आप भरोगे। ठीक है, पूरी जानकारी। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन ये भी क्या है, रॉन्ग है। देखिए वहां पर मैंने निशान लगाया लेकिन आपको समझाते चल रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन ये भी रॉन्ग है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये भी रॉन्ग है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या है, आकाश का जब रंग नीला हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। जैसे खिड़कियों में देखोगे नीला नीला दिखाई देता है। फिर आइए देखते हैं, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए। ठीक है, जैसे कोई निश्चित प्रतिरोध है, उससे क्या बह रही हो, विद्युत धारा बह रही हो, विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगी, उसमें जो उष्मा जो उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी, ये दूनी, मतलब दूनी हो जाएगी, नहीं, आधी हो जाएगी।
नहीं, 4 गुनी नहीं, तो 1/4 हो जाएगी। कितना? 1/4, 1/4। ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद आगे 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 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाली चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर न करता है। कह रहा किसी एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल निर्भर, क्या कहता है, निर्भर ना करता है। किस पे? विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, सॉरी करता है विद्युत धारा की दिशा पर। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन अगला है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। जब लघु पतन का समय होता है, लघु पतन का जो समय होता है उसमें जो विद्युत धारा परिपथ में जो धारा का मान हो जाता है, यानी जब लघु पतन का समय हो तो विद्युत जहां से बह रही हो, यानी जहां से आप रास्ते पर जाते हो वही आपका पथ हो गया। जिस तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसका जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, यानी जो विद्युत धारा जिसमें बहती है वायर में, तो वो उसका पथ हो गया। तो उस पथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो उसमें बहुत अधिक होगा। विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, और बहुत अधिक हो जाएगा लघु पतन के समय। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ये सब इंग्लिश में दिए गए हैं, जो इंग्लिश में सॉल्व करना चाहे तो ये इंग्लिश में यहाँ से कर सकता है सेक्शन 2 में। चलिए अब यहाँ देखिए सेक्शन 3 आ गया, सेक्शन 3 आ गया। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी साथियों, वो थोड़ा पेपर इधर उधर हो गया था पेज। तो अब सेक्शन बी आएगा, यानी पार्ट बी आएगा। ठीक है, पार्ट बी आ गया है, खंड बा। ठीक है। अब देखिए मैं अगले वीडियो में आपको ओमार सिंह भरने का तरीका और ओमार पेपर असली दिखा दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, चिंता मत करिए। अब देखिए इस वीडियो में मैं बहुविकल्पी यानी ओमार क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ 20 नंबर का। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इस पार्ट 1 वीडियो को, मान लीजिए जो क्लास 10th का ये साइंस का वीडियो है, इसका पार्ट 1 जो है इसमें मैं बहुविकल्पी सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद और सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ये आपको करना है। जो नहीं आएगा पार्ट 2 यानी नेक्स्ट पार्ट में इसी क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस वाले में मैं सॉल्व करा करके डाल दूंगा, तो आप मेरे इसी चैनल पे देख लेना। ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है, नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए। इस लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 100 में से 100% है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सब इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ये मत सोचिए कि यहाँ दिख रहा है वहां नहीं, क्योंकि मॉडल जो पेपर होता है वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन ये असली पेपर 2025 का है जो यूपी बोर्ड एग्जाम इसके पहले कराया गया था। तो मैंने उस जो पेपर था उसका पीडीएफ बना लिया है। ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि एक गोली दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण प्रकार ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ये दोनों हो गए। तीसरा है, इंग्लिश में दिया हुआ है दोनों, जैसे जो इंग्लिश में करना चाहे। फिर आ जाता है सेक्शन ए का पहला दूसरा हो गया, फिर इसमें दिया गया है आगे पहला और दूसरा, फिर से पहला और दूसरा दे दिया गया है। ठीक है। अब उत्तल वाला पूछा है। उत्तल वाला क्या पूछा? उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाना है। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इसके 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसका फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये इंग्लिश में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। इस जो
क्वेश्चन पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, ये जो पेपर है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये कई बार पूछे गए, हजारों बार समझ लीजिए। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण प्राय टंगस्टन का ही उपयोग करके क्यों किया जाता है। यानी जो 10 रुपए का बल्ब आता है तो उसमें जो पतले पतले रिंग से वायर लगे रहते हैं स्प्रिंग के जैसे आपको दिखाई देते हैं पतले पतले, तो उसका निर्माण जो है टंगस्टन से ही क्यों किया जाता है आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा के डाल दे रहा हूँ। आप इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लेंगे, कोई भी क्लास चलेगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब पूछा गया है, दो कारकों को बताइए जिन पर धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। ये बताना है। विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक से किस प्रकार भिन्न होता है। जो विद्युत चुम्बक है वो अस्थायी चुम्बक से किस प्रकार भिन्न होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, और दाएं हाथ का भी नियम याद रखिएगा। ठीक है, बाएं दाएं हाथ दोनों, बाएं का इसमें पूछा है, दाएं का मेरे ओर से लिख लीजिए। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग का महत्व बताइए। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अथवा में, जैसे अथवा दिया हो तो अथवा में आपको एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करना है या तो नीचे वाला करना है। अगर आप ये तीनों कर रहे हो तो ये नहीं करना है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये वाला करना है। ठीक है, अथवा का मतलब यही होता है। कितने हमारे भाईजन नहीं जान पाते। प्राय निम्न विद्युत आपूर्ति तारों के विद्युत रोधी और आवरण के रंग क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये दोनों हो गए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। विद्युतमय तार, उदासीन तार, भू संपर्क तार। भू संपर्क मतलब जो आपके घर पे अर्थिंग देखते होंगे, घर में आप सब गांव से रहेंगे तो अर्थिंग किया जाता है, मिट्टी में सरिया गाड़ के उसमें तार फिट किया जाता है। किसी विद्युत संधारित्र को भू संपर्क कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर कोई जो विद्युत संधारित्र होता है उसको भू संपर्क कराने का क्या उद्देश्य होता है। हम आखिर क्यों सरिया को गाड़ करके घर में एक वायर को ले जा करके उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, इसका आपको उद्देश्य बताना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आपका एग्जाम देने का क्या उद्देश्य है। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम सेटल कर लेते हैं। ठीक है, आइए फटाफट फटाफट। हाँ, सेक्शन 3 आ गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। बायोलॉजी की क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारा इसमें राइट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें 15वां क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन की। ठीक है, फिर आइए उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस मतलब होता है क्रॉस कराना, जनन कराना, कराए तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे एलिन बौने पौधे का प्रतिशत था 100% लंबे पाए गए। ठीक है, जब मेंडल ने कराया तो उसमें 100% क्या थे, लंबे थे। लंबे लंबे, ठीक है, लंबे लंबे थे। ये शुद्ध लंबे हैं, ये अशुद्ध लंबे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, निम्न में से कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है। परितंत्र का एक जैविक घटक क्या है, एक जीव घटक क्या है, हरे पौधे। ठीक है, उसके बाद आइए हमारी बात सुनिए, देखिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके अगल बगल कोई 2025 में एग्जाम दिया है तो उससे जाकर के पूछ लीजिए। ठीक है, विश्वास, बिलीव पे ही दुनिया चलती है, तो आप विश्वास करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। द्वार कोशिका पाई जाती है स्टोमेटा में। ठीक है, चलिए, वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से होने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की क्या करता है। वायुमंडली के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी को नष्ट करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से। अगर आप इसके संपर्क में आ गया तो लकवा का शिकार होता है, यानी कि जीवों को नष्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद आइए इसमें देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित है। विखंडन, अमीबा, ये सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बी वाला हमने सॉल्व कर दिया, अभी थोड़ा इधर उधर हो गया था तो हमने वही बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ आइए आप, ये हमने कर लिया था, ठीक है, ये भी हमने कर लिया था, हाँ ये नहीं किया था। चलिए आइए, दो कारकों को बताइए जिन पर धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक से किस प्रकार भिन्न होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, हम कह देते हैं आप दाएं हाथ का भी साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। चलिए, ये सब आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप नहीं करके जाओगे, वहां देखोगे तब सोचोगे कि हाँ करके, और नहीं विश्वास है, आप जब पेपर देके आना तो मेरा इसी वीडियो चैनल पे रहेगा, आप देख लेना उठा के, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने आपको बताया, संधारित्र सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध कॉपर के शुद्धि की विद्युत अपघटनी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आए तो दूसरा पार्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, जिस प्रकार इसमें मैंने बहुविकल्पी करा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण सहित चुनिए। इसमें आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। फिर शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आपको लिखना है, ठीक है। और ये बात याद रखना, प्यारे साथियों, जितने जन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने जन जेंट्स लेडीज जितने जन हैं, वो सारे क्या करेंगे कि जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर वो आंसर मान लीजिए आप नहीं याद आया, नहीं आ रहा है, तो कॉपी में आपको क्या करना है, सारे प्रश्न करना है। यानी कि सारे प्रश्न का, अगर आपको कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं पता है तो उसका प्रश्न संख्या डालना है, कि जैसे आपको क्या डालना है कि प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, जैसे संख्या क्या है, संख्या लिखिए चाहे नंबर, संख्या 10। अब 10वां का आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन आप डाल करके वहां कुछ भी अपने मन से थोड़ा बना कर लिख देंगे। कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ कर जाएंगे, सब क्वेश्चन करके आएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा उसको बना करके वहां लिखना है। उसके बाद मेरी गारंटी है पास होकर के आओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग लिखिए। इसको आपको लिख देना है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे गए हैं, बार बार, ठीक है, बार बार पूछे गए हैं। चलिए, उसके बाद फिर आए दूसरा, क्या होता है जबकि जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण आपको करना है यहाँ पर, जो नहीं आया अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, सारे चीज आपको यहाँ पर कर लेना है। ये नहीं आ रहा है आपको तो ये नीचे वाला लिखना, अथवा का मतलब बताया मैंने, या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला, करना आपको एक ही है, या तो ऊपर वाला सारा करो या तो नीचे वाला सारा, ठीक है। फिर अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो ये सब कर लीजिए, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। साबुन के विमलीकरण की क्रिया समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट लीजिए, ठीक है, जो पूछे जाएंगे। और मैं जब आपका क्वेश्चन पेपर, जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आओगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव में कि मैंने इतना सॉल्व कराया था, कितना कितना फंसा है, क्योंकि आपको प्रूव भी कराना है ना, कि हाँ आपको विश्वास हो जाए। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आहार श्रृंखला मानव वृद्धि हार्मोन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जीव विज्ञान का। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह देता हूँ कि ये गारंटी है 100 में से 100% आएगा, नहीं आएगा तो कह दे रहा हूँ कि चैनल बंद कर दूंगा, इतना विश्वास कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ भाई आ सकता है, नहीं तो आप सीरीज उठा करके देख लेना, ये सब बार बार पूछे गए हैं। विश्वास आप कई प्रकार से मैं करा रहा हूँ कि आप देख लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए, आप सीरीज अनुसार लेकर के भी दे सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया लसिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायो के लिए। उसके बाद मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। एक बात और याद रखना कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये नहीं
कर पा रहे हैं तो नीचे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही दिया है, दोनों रटे रहोगे तो एक जरूर फंस जाएगा, गारंटी है। पादप में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लो, एक फंस जाएगा। ठीक है। आज जैसे आपको चित्र नहीं बनाना आ रहा है तो आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना दो, बस वहां दर्शा दो कि ये चीज ये है। ठीक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है तो मैं इस पेड़ सही से नहीं बना पाया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, देखिए मैंने बनाया, लिख दिया पत्ती। तो बस आपको दर्शा देना है। बायोलॉजी के मतलब एग्जाम में जो चित्र होते हैं ज्यादा अच्छे से नहीं देखे जाते, बस चित्र बना रहे आप दर्शा दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और 100 में से 100% कहता हूँ इस क्वेश्चन पेपर से फंसेंगे क्वेश्चंस। और आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो अभी देखने के बाद वीडियो आप सीरीज अनुसार लेकर के बार बार वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से मिला लीजिए, अगर नहीं आया तो मत पढ़िए, इतना गारंटी दे रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं करा सकता, पढ़ना आपको बिलीव करके पढ़ो। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा पार्ट 2 में। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा और पार्ट 1 में मैंने होमवर्क सॉल्व किया है। ठीक है। और सारे क्वेश्चन दे दिया हूँ कि जो आपको आए कर लीजिए, जो नहीं आए दूसरे पार्ट को उठा करके देख लीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे मेरे नए साथी जो हैं, आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और दोस्त को भी आगे बढ़ाओ। प्यारे रसगुल्लो, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।